ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश भर के रेल कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर हुंकार भरी है। दिल्ली में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे यूनियन ने इस मांग को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी भी दी। क्या है उनकी मांग और क्या है ये चेतावनी, देखें हमारी ये रिपोर्ट। तो आज सबसे बड़ा रोष ये है कि सरकार ने ये कर्मचारियों के साथ में पाप किया है। ये पेंशन स्कीम, नया पेंशन स्कीम रद्द करके पुराना पेंशन को रिस्टोर कर दो। अब हम डिमॉन्स्ट्रेशन कम करेंगे, इनको वोट की चोट देंगे। किसी भी हद तक जा सकते हैं और देश यूनिटी बनेगी, एक वातावरण बन रहा है और उससे पूरा देश स्टैंड स्टिल हो जाएगा। मोदी सरकार मिशन 2024 की तैयारी में लगी है और इस बीच रेल कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। ये चेतावनी इंडियन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में दी। नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक ITUC के महासचिव जी संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में देश भर में आंदोलन चलने का आह्वान किया गया। इस मीटिंग में फेडरेशन के महासचिव M राघवैया सहित रेलवे यूनियन के कई बड़े नेता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वक्ताओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रही है। रेलवे कर्मचारियों के हकों पर हमला अब सहन नहीं होगा। सुनिए क्या कहते हैं ये नेता। वो सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम लागू करके 1/4/2004 से 1/1/2004 के बाद भी सेवा में आने वाले लोगों को उन्होंने इस पेंशन स्कीम में डाल दिया। अब तो वो रोटी भी नहीं खा सकता उस पेंशन से। तो इतनी मीगर, इतनी छोटी, इतनी कम पेंशन है। तो आज सबसे बड़ा रोष ये है कि सरकार ने ये कर्मचारियों के साथ में पाप किया है। इसको दूर हटाना चाहिए। न्यू पेंशन जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसको बंद करें और ओल्ड पेंशन सिस्टम जिससे वो फाइनेंशियली लोगों को वाइबल रखे, ऐसा सिस्टम वापस से लाना चाहिए। अभी ये है कि यदि अभी पूरा देश एक होकर के इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और देश यूनिटी बनेगी, एक वातावरण बन रहा है और उससे पूरा देश स्टैंड स्टिल हो जाएगा। फेडरेशन कार्यकारिणी की इस मीटिंग में प्रमुख वक्ताओं ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी बिना रुके काम किया। वो भी किसी सिपाही या सैनिक से कम नहीं है। ऐसे में उनके साथ भेदभाव हो, उनके हकों की अनदेखी हो, ये उन्हें मंजूर नहीं है। इस मौके पर रेलवे कर्मचारी यूनियन के नेता इंद्रजीत सिंह ने अपने वरिष्ठ नेता से बात की। देश का नागरिक, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट है, MLA है या वर्किंग क्लास है, सबके लिए संविधान एक है। ये बीजेपी के अंदर जितने भी MP आए हैं, MLA आए 1/1/2004 के बाद, वो मिनिमम 20,000 रुपया पेंशन ले रहे हैं। चाहे वो 1 दिन की सर्विस करे, चाहे 1 साल की करे या 5 साल करें, और उसके साथ साथ जितनी बार वो रहते हैं उतनी पेंशनें उनको मिलती है। ये चाहे आलू वालिया है या दूसरे नीति योग के आदमी कह रहे हैं, ये गलत है। कोई गवर्नमेंट को बर्डन नहीं है। पेंशन रेलवे जो है पे करती है, वेतन रेलवे पे करती है, और इतना ही नहीं, जो लॉस होता है रेलवे में 20% अर्निंग वो भी रेलवे पेश करती है। 9 स्टेटों में इलेक्शन होने जा रहा है। अब हम डिमॉन्स्ट्रेशन कम करेंगे, इनको वोट की चोट देंगे। हर स्टेट में जाके हम जाएंगे, मीटिंग करेंगे, पोस्टर निकालेंगे, वहाँ पब्लिक में इस बात को बताएंगे कि ये उसको वोट दो जो वर्किंग क्लास की बात करे, जो नौजवानों को रोज़गार देने की बात करे, जो देश के अंदर इंडस्ट्री लगाने की बात करे और इस तरह का जो अपने मैनिफेस्टो में ऐड करा सके।
चाहे वो किसी पार्टी का, उसको वोट दो। वोट की चोट जो है वर्किंग क्लास करेगी। वर्किंग क्लास की इतनी संख्या है, जब एकत्रित हो जाएंगे तो ये गवर्नमेंट टिक नहीं पाएगी। फौज में काम करने वाला सैनिक कैसा बॉर्डर को सेफगार्ड करने के लिए वो त्याग करता, वही क्रम में रेल कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। ये ग्राउंड लेके रेलवेज में ये पेंशन स्कीम, नया पेंशन स्कीम रद्द करके पुराना पेंशन में रिस्टोर करना, ये कैबिनेट मंत्री का प्रपोजल है। पैसे के बारे में, नया पेंशन स्कीम का इम्प्लीकेशन के बारे में, 60,000 करोड़ रुपया जो रेलवे को मिलना है वो पैसा नहीं मिलती। कारण क्या है? भारत सरकार सब्सिडी ग्रांट की, रवाना करने के कमोडिटीज़ को सब्सिडी, इससे जो पैसा मिल रहा है नहीं मिली। हैदराबाद में नेशनल कन्वेंशन में 16,000 डेलीगेट्स आए थे। हम प्रस्ताव पास किया संघर्ष करने के लिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयारी करने का निर्णय लिए। नया पेंशन स्कीम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नया पेंशन स्कीम रद्द कराना पड़ेगा। पुराना पेंशन स्कीम 2004 से रिस्टोर कराना, ये है हमारा संकल्प। ये संकल्प पूरा करने के लिए आज का NFR वर्किंग कमेटी मीटिंग में दिल्ली में भी ये एजिटेशन और भी इंटेंसिफाई करने का हम फैसला कर लिए। देश भर में 10 लाख सदस्यों वाली यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे से अलग अलग ट्रेड यूनियन के अन्य 13 लाख कर्मचारी भी जुड़े हैं। इस मीटिंग में सभी ने सरकार को ये चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे और उस पार्टी को समर्थन और उसका साथ देंगे जो उनकी मांगों के साथ खड़ी होगी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।